प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने समुद्र तथा पाठ पर चर्चा की थी। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किससे जल विहार करते हैं? नौका भी, नाव से तो नौका भी। तो जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, हम खाली नौका भी उत्तर लिख सकते हैं। भारतस्य दीर्घतमा समुद्र तटः का। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? मैरिना तटः, मैरिना तट। जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ पर अपनी इच्छा से बिना रोक टोक के घूमते हैं? जुहू तटे, जुहू तट पर। बालिका बालुका भी किम रचयन्ति। बालक बालिकाएं क्या बनाते हैं? बालुका गृहम, रेत के घर। कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोचि का तट किस कारण जाना जाता है? नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फलों के कारण। फिर है मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा दी हुई है, इसमें से शब्द छांटकर हमें रिक्त स्थान भरना है। शब्द क्या दिया है? बंगोपसागरः प्रायद्वीपः पर्यटनाय क्रीड़ा संगमा। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमा भवति। कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का संगम होता है। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते। बालकों को खेल अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागर अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंग उपसागर है। फिर आया यथा योग योजियत, जैसे मिलान कर होता है कि हमें शब्द को मिलाना है किसके लिए। तो समुद्र तटः पर्यटनाय, समुद्र का किनारा घूमने के लिए। क्रीडकम, गेंद जो है वो खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध किसके लिए? पोषणाय, पोषण के लिए। दीपका, दीपक किसके लिए होता है? प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। दीपक जलाते हैं तो रोशनी होती है। विद्या ज्ञानाय, विद्या किस लिए होती है? ज्ञान के लिए। उसके बाद है तृतीया विभक्ति प्रयोगीन रिक्त स्थानानि पूरयतम। जो शब्द दिए हैं इसमें हमें तृतीया विभक्ति लगानी है और उससे वाक्य को पूरा करना है। जब अपने रूप याद कर रखे थे, जैसे बालक का पढ़ याद किया था, तो बालक का तृतीया क्या होगा? बालकेन, बालकेन बालकाभ्याम बालकै। तो ऐसे यहाँ पर आया व्योमः मित्रेण सह गच्छति। तो व्योम मित्र के साथ जाता है। अब सह के साथ आया तृतीया विभक्ति, तो मित्र का तृतीया विभक्ति हो गया मित्रेण। अब ऐसे ही हमें दिया है बालका डैश सह पठन्ति। अब बालिका है तो बालक बालिकाओं के साथ, तो बालिकाओं के साथ है, बहुत सारी बालिकाएं हैं तो बालिका भी। बालका बालिका भी सह पठन्ति। बहुवचन आएगा तो बहुवचन। जैसे तड़ागः कमलेन विभाति, तालाब कमलैः विभाति, कमलों से सुशोभित होता है। अहमपि डैश खेलामी, कंदुक वर्ण है तो कंदुकेन, मैं भी कंदुक से, गेंद से खेलता हूँ। अश्वः डैश सह धावन्ति, अश्वः अश्वः सह धावन्ति। मृगः सह चरन्ति, मृगः मृगः सह चरन्ति। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं और हिरण हिरणों के साथ चलते हैं। उसके बाद आया कोष्ठक में उचित पद के प्रयोग से रिक्त स्थान है। इसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी, जैसे धनिका डैश धनम ददाति। दो ऑप्शन दिए हैं, निर्धनम निर्धनाय, तो क्या होगा? धनिका निर्धनाय धनम ददाति। बाला पठनाय विद्यालयम गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। जैसे हमने बालक के पढ़े थे बालकाय, तो इसमें भी हो गया पठनाय। सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन परोपकार के लिए जीवित रहते हैं। प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति। दो ऑप्शन दिए हैं, छात्राणाम छात्रेभ्यः, तो होगा छात्रेभ्यः, चतुर्थी विभक्ति। प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। डैश नमः शिक्षकाय नमः।